सो वेलकम टू माय यूट्यूब्स फर्स्ट वीडियो जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ को। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद हम शुरू करेंगे पाइथन सीरीज़ को। सबसे पहले मैं बता दूं कि 10 लेक्चर के अंदर, सिर्फ 10 लेक्चर के अंदर हम पूरी पाइथन को कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाइथन में हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जब भी हम क्या है अपने कंप्यूटर से बात करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी इंग्लिश और हिंदी की जो भाषा है उसको नहीं समझ सकता। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप अगर अपने आसपास किसी से बात करते होंगे तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, बेसिकली अपने इंग्लिश और हिंदी में अपनी बात को करते हैं। तो आप क्या करते हैं, उससे ईज़िली एक दूसरे की बात को आप समझ लेते हैं। लेकिन हमारे क्या है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को हम बेसिकली कीबोर्ड से टाइप करके इंग्लिश में हम अपनी बात को, अपने इंस्ट्रक्शन को देते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में नहीं समझ सकता। वो उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी में, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में वो उनको कन्वर्ट करता है। बाइनरी हमारी बेसिकली क्या होती है, बाइनरी होती है हमारी 0 एंड 1 की लैंग्वेज। तो वो सबसे पहले 0 और 1 में बात अपना इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। तो हम इनपुट जिस लैंग्वेज में देते हैं, जो लैंग्वेज हमारी जो बात को, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने में मदद करती है, उसी इनपुट लैंग्वेज को हम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या है, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हम सबसे पहले इनपुट देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर उनको क्या है, 0 और 1, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है एंड देन फिर हमें उसी लैंग्वेज में आउटपुट दे देता है जिस लैंग्वेज में हमने उसे इनपुट दिया है। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इस जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या है, अपनी बात को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उसको हम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि पाइथन क्या है। सो पाइथन बेसिकली हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब हुआ जो कि ह्यूमन रीडेबल हो। ह्यूमन रीडेबल जिसको ह्यूमंस यानी हम और आप क्या है, आसानी से समझ सके। तो हमारी दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल होती है, एक होती है लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज हमारी बाइनरी की तरह होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंप्यूटर समझ सकता है। और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको ह्यूमंस क्या है, आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि पाइथन, सी++, जावा, पीएचपी और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली सिंपल होता है बड़ा ही, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी मिलता जुलता होता है। इसलिए हम इसको क्या है, बिगिनर फ्रेंडली और प्रोफेशनल दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने अपनी जो यूट्यूब की जर्नी है वो आज पाइथन से इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि अगर किसी को सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं आता, जिसको क्या है, एक वो लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं जानता अगर कोई बंदा, तो वो भी क्या है, पाइथन का इस्तेमाल करके आराम से कोडिंग कर सकता है। इसलिए हमने अपनी इस बेसिक लैंग्वेज को, इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इंग्लिश से काफ़ी मिलती जुलती होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज होती है, काफ़ी इसका सिंपल सिंटैक्स होता है। इसलिए हमने पाइथन का इस्तेमाल किया है। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ये रीडेबल लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन की। तो सबसे पहले इसको क्या है, गाइडो वन रोजुम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या है, क्रिएट किया था इस लैंग्वेज को। उन्होंने इस लैंग्वेज को CWI, जो कि एक जगह का नाम है जिसका नाम है सेंट्रम विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका, वहाँ पर इसको क्या है, डेवलप किया था, जो कि नीदरलैंड के अंदर है। सबसे पहले गाइडो वन रोजुम ने इसके अंदर क्या है, दिसंबर 1989 में वर्क करना स्टार्ट किया था एंड देन उसके बाद ऑफिशियली इसको 1991 में ऑफिशियली इसको क्या है, रिलीज़ किया गया था। ये हमारी सबसे पहले ABC लैंग्वेज आई थी और ABC लैंग्वेज की सक्सीसर है ये, यानी कि ABC लैंग्वेज के बाद में हमारी क्या है, ये लैंग्वेज आई थी। और इसका जो नाम है, ये किसी पाइथन सांप के ऊपर नहीं रखा गया, बल्कि उस समय पे एक मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम का बहुत ही अच्छा कॉमेडी टीवी शो आता था। उस कॉमेडी टीवी शो के ऊपर से इंस्पायर होकर के हमारे जो गाइडो वन रोजो में उन्होंने क्या किया, अपनी इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अपना कोई ना कोई फ़ीचर होता है। तो हमारी जो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सबसे पहला फ़ीचर यही है कि काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू लर्न हो सिंटैक्स है इसका, यानी सिंटैक्स होता है तरीका। तो ये इसे हम काफ़ी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल इसका सिंटैक्स होता है, जो कि किससे, इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। इसलिए इसको क्या है, बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं।
ये हमारी क्या है बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता, सिर्फ हमें इसमें थोड़ा इंटरनेट यूज़ करके इसको इंस्टॉल करना होता है एंड देन फ्रीली हम इसको क्या है यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारी क्या है फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। ये हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो हमारा विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है आसानी से अपने पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं करती कि ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेगी। ये हर एक पे, चाहे वो लिनक्स हो, मैक ओएस हो, ये सब के ऊपर आसानी से वर्क कर सकती है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यानी कि जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, वो बहुत बड़ी है दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। इसके अंदर बेसिकली नमपाई हो गया, पांडास हो गया, इस तरीके के कोई हमारे क्या है कई सारे लाइब्रेरीज इसके अंदर होती है, जिनका इस्तेमाल हम क्या है न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करने के लिए, या फिर मैं कहूँ डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा विजुअल करने के लिए, यानी बार ग्राफ बनाने में, पाई चार्ट बनाने में, या कोई कोई भी दूसरे ग्राफ्स बनाने में जिससे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उन सब में काफ़ी सारी हमारी जो है लाइब्रेरी यूज़ करी जाती है। तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ये एक ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है। और इसका इस्तेमाल क्या है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी करते हैं, यानी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम जो है इससे का मदद करके क्या है काम कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मैं कहूँ। अब हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस एंड मेजर एप्लीकेशंस के बारे में। तो बेसिकली हर एक लैंग्वेज की कोई ना कोई जो है लिमिटेशंस होती है, हर एक लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती। तो हमारी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हमारी सी लैंग्वेज भी होती है। उन दोनों के अंदर बेसिकली पाया जाता है कंपाइलर। हमारी जो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर होता है कंपाइलर। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, हमारा कंपाइलर हमारे जो पूरे हम सबसे पहले कोड को लिखते हैं। अब हम उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको रन करने से पहले हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो उनको चेक करने का काम करता है बेसिकली हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को, हमारे पूरे कोड को एक ही बार में रीड करके उसके अंदर के जितने भी एरर्स हैं हमें वो दे देता है। इसलिए इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। इस और लेकिन हमारा अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर बेसिकली हमारा कंपाइलर नहीं बल्कि वहाँ पाया जाता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, हमारे एक एक लाइन बाय लाइन हमारे कोड को वो पढ़ता है, हमें एरर देता है। वो एक लाइन पढ़ेगा, उसमें जो एरर है वो देगा। जब तक हम इस एरर को सोल्व नहीं कर लेंगे तब तक वो दूसरी लाइन रीडिंग नहीं करेगा। इसी वजह से इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सी और सी प्लस प्लस की कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होता है। अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, यानी वेबसाइट वगैरह बनाने की, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा जो ये है काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की या उसका डेवलपमेंट करने की, तो उसका में अच्छे तरीके से ये काम नहीं कर पाता। इसकी जो मेमोरी कंजप्शन है ये बहुत ज़्यादा मेमोरी घेरता है, हमारी रैम बहुत ज़्यादा ये लेता है, इसलिए इसकी जो मेमोरी कंजप्शन है वो बहुत ही हाई होती है। और ये काफ़ी सारे रन टाइम और GIL तरीके के जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो एरर्स हैं वो देता है। इनको अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे जो कि होगा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो वहाँ पे हम इन सारे एरर्स को पढ़ेंगे, रन टाइम एरर्स कैसे सोल्व करे जाते हैं और कैसे वो आते हैं, हम उनको उस एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम के लेक्चर के अंदर डेडिकेट करके उसमें ही इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये थे इसकी कुछ मेजर लिमिटेशंस के बारे में। उसके बाद आती है कुछ मेजर एप्लीकेशंस। सो इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगा, उनको सीखने के लिए हमें सबसे पहले कोर पाइथन सीखनी पड़ती है। तो इनके अंदर इसकी एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है। अगर हमें वेबसाइट बनानी है, वेब डेवलपमेंट करना है, तो उसमें इसकी एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज काफ़ी सारी हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस में इसका काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है। अगर हमें अपने टास्क को ऑटोमेट करना हो या हमें स्क्रिप्टिंग करनी हो, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना हो, ये साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशंस वगैरह करनी हो, तो उन सब में भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हमारी जो पाइथन है वो हमारी मदद करती है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को हमें याद नहीं करना है, बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार देख लेना है, ताकि हमें क्या है अपना समझ में आ जाए कि हमारे पाइथन इंट्रोडक्शन होता क्या है। मैं शुरू करने वाला था अपनी कोडिंग से ही, कि हम कोडिंग से ही स्टार्ट करेंगे, हम रियल लाइफ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। बट फिर मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को क्या है थोड़ी थ्योरी इसकी बता देनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि पाइथन आई कहाँ से है, क्या हम इससे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है।
अब इसके बाद हम से अगले लेक्चर से अपना सिर्फ कोडिंग पर ध्यान देंगे और सिर्फ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड कोडिंग की बातें करा करेंगे और बहुत ही कम वहाँ पे हम थ्योरी देखेंगे, जस्ट चीज़ों को समझने के लिए थ्योरी देखा करेंगे। तो अगर मैं इसका एक बार आपको समरी दे दूँ तो पाइथन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल है, इंग्लिश से मिलता जुलता है इसका सिंटैक्स है, इसलिए इसको हम बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री की अगर ओरिजिन की बात करूँ तो इसे गाइडो वन रोजम नाम के साइंटिस्ट ने क्रिएट करा था नीदरलैंड के अंदर। 1989 में उन्होंने इसमें काम करना शुरू करा था एंड 1991 में उन्होंने इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया था। सबसे पहले ABC लैंग्वेज आई थी, उसके बाद ये पाइथन लैंग्वेज आई थी और ये क्या है, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम के एक TV शो से इंस्पायर्ड इसका नाम है। सिंपल एंड ईजी सिंटैक्स है इसका, इसलिए हम इसको क्या आसानी से समझ सकते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री है, यानी इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हाई लेवल है यानी ह्यूमन रीडेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यानी कि ये काम कर सकता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसकी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। लिमिटेशंस की बात करें तो C++ के कंपैरिजन में स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है, जबकि C और C++ के अंदर कंपाइलर होता है जो क्या है, पूरे कोड को एक ही बार में चेक कर लेता है। वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर लेता है लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाता, मेमोरी बहुत ज़्यादा घेरता है और रन टाइम एरर्स हमें देता है। मेजर एप्लीकेशंस की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें इसके अंदर की जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलती है। वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट अच्छे से बना लेता है। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छे से कर लेता है। टास्क ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशन को भी ये काफ़ी अच्छे से कर लेता है। तो ये था इसका कुछ समरी और अगले वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने किसके बारे में बात कर रहे होंगे, कोडिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। इसलिए आप क्या है, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एक अच्छा कोडर बन सके। एंड थैंक यू। और अगर मैं अपनी वीडियो को कैसे अच्छा बना सकता हूँ उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।